Assalamu alaikum dear aspirants. I hope you all are good. So I'm going to discuss regarding the most important topic. It's a very important topic not only for international relations but also it covers the aspects of current affairs and Pakistan affairs plus political science. So concept of utilitarianism its concern is not only to international relations बल्कि आपको जो है political science में पाकिस्तान affairs में और आपको करंट अफेयर्स में भी मदद देता है। आज हमारा ऐसा टॉपिक है और मैं कोशिश करती हूँ एक ऐसा टॉपिक लाऊं जो कि मैक्सिमम आपके एरियाज को कवर अप करे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंसेप्ट ऑफ यूटिलाइटेरियनिज्म, एक मल्टीलाइटेरियनिज्म भी होता है, एक यूटिलाइटेरियनिज्म कंसेप्ट भी है। यूटिलाइटेरियनिज्म कंसेप्ट का मैं आपको बता देती हूँ। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल हियर इज़ द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान चाहता है फॉर एग्जांपल अगर सपोज कर लें तो पाकिस्तान चाहता है कि वो अपने ताल्लुकात यूएस के साथ बहुत अच्छे कर ले, तो उसमें जो है इंडिया रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, लेकिन यानी पाकिस्तान फ्रीली यूएस के साथ ताल्लुकात कायम करे। उस पर किसी दूसरी अफ़गानिस्तान, क्योंकि अफ़गानिस्तान का तो आपको पता है 9/11 का वाक़या हुआ था, उसके बाद से जो है पाकिस्तान यूएस को सपोर्ट करता है, तो जो अफ़गानिस्तान है वो दहशतगर्दी या इस तरह के खुदकश धमाके पाकिस्तान में करवाने लग पड़ते हैं। ठीक है, तो बगैर किसी दूसरी स्टेट के दबाव में आए हुए पाकिस्तान यूएस के साथ या पाकिस्तान जो है रशिया चाइना के साथ या फिर कनाडा के साथ ताल्लुकात अस्तवार करता है, तो इसे कहते हैं यूटिलाइटेरियनिज्म का कंसेप्ट। यानी जिसमें आप जो है बगैर किसी दूसरी स्टेट की रिस्ट्रिक्शन के आप दूसरी रियासत से अपने ताल्लुकात प्रोसीड करते हैं। और मल्टीलाइटेरियनिज्म कंसेप्ट वो होता है जिसमें आप अपने तमाम के तमाम कॉमन गोल्स दूसरी स्टेट के साथ जो है अचीव करते हैं। सो अब यहाँ पर सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है। सो हियर इज़ द डेफिनेशन। यूटिलाइटेरियनिज्म रेफर्स टू अ स्टेट एक्टिंग इंडिपेंडेंटली इन इंटरनेशनल अफेयर्स, यानी रियासत जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे एक फ्री रियासत है। ठीक है, उस पर किसी दूसरी रियासत का दबाव नहीं होना चाहिए जब भी वो बैन अवी ताल्लुकात कायम करें, विदाउट सीकिंग अप्रूवल और कोऑपरेशन फ्रॉम अदर नेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप किसी दूसरी तंजीम या किसी दूसरी रियासत की जो है रजामंदी नहीं लेते बल्कि आप फ्रीली अपने ताल्लुकात कायम करते हैं। इट कंट्रास्ट विद मल्टीलाइटेरियनिज्म वेयर नेशंस कोऑपरेट टू अचीव कॉमन गोल्स। अब जो मल्टीलाइटेरियनिज्म का कंसेप्ट है ना, इसमें नेशंस कौमें शामिल होती हैं, एक कौम नहीं बल्कि कौमें शामिल होती है, डिफरेंस याद रखिएगा। ठीक है, और जो है जिसमें आप कोऑपरेट करते हैं ताकि आप अपना कॉमन गोल यानी अपनी रियासत का किसी दूसरी रियासत का किसी दूसरी कौम का फिर दूसरी कौम का उससे भी ज़्यादा दूसरी कौम का जो एक गोल है, कॉमन मकसद है, वो हासिल कर सकें। जैसे कि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए, उसमें पाकिस्तान चाइना इंडिया रशिया कनाडा सब मिल जाते हैं, एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, या फिर जो है हम एआई को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके लिए पाकिस्तान के कुछ ऐसे साइंटिस्ट शामिल हो जाएं। ठीक है, और इसके अलावा जो है इंडिया के चाइना के रशिया के तो सब शामिल हो जाए, तो ये कॉमन गोल बन जाता है। ठीक है, हमारा जो है इज्तमाही मकसद, तो ये होता है मल्टीलेटेरियनिज्म का कंसेप्ट। अब जाहिर है आप मल्टीलाइटेरियनिज्म की बात करें यूटिलाइटेरियनिज्म की बात करें, इसके कुछ यूजेस हैं और कुछ इम्पैक्ट्स हैं। सो यूटिलाइटेरियनिज्म शेप्स ग्लोबल पॉलिटिक्स, इससे आपकी जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है सियासत है वो उसको रहनुमाई में मदद मिलती है। स्ट्रेंथन नेशनल डिसीजन मेकिंग एंड इनेबल स्विफ्ट एक्शन इन क्रिटिकल सिचुएशन, और अगर हालात अगर कशीदा हैं तो आपने उसमें एक स्विफ्ट और एब्रप्ट एक्शन कैसे लेना है। नेशंस कैन रिस्पॉन्ड quickly independently to security इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक चैलेंजेस, कुछ ऐसे सफारती चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, आप उनको जो है आसानी से हल कर सकते हैं। सो पोटेंशियल रिस्क ऑफ यूटिलाइटेरियनिज्म, अब जाहिर है कि कंसेप्ट है उसके कुछ असरात हैं, उसके कुछ रिस्क हैं, डूज एंड डोंट हैं। ठीक है, सो पोटेंशियल रिस्क ऑफ यूटिलाइटेरियनिज्म इंक्लूड इग्नोरिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इससे हमारा जो एक दूसरी नेशन से एग्रीमेंट होता है वो वीक होता है। अंडरमाइनिंग अलाइज पार्टनरशिप एंड पोटेंशली फ्यूलिंग कन्फ्लिक्ट बाय डिसरिगार्डिंग डिप्लोमेटिक नॉर्म्स। ठीक है, और कुछ कन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो ऐसे होते हैं लाइक पोटेंशली हमें जो है एक तजाद का सामना करना पड़ता है जिसमें हमारे जो सफारती कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जिनको असर पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। अ टाइमली एग्जाम्पल, इसमें आप एग्जाम्पल देंगे यूएस इन्वॉल्वमेंट इन यूक्रेन एंड रशिया वॉर पीस टॉक्स अबाउट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूक्रेन और
यूरोपियन allies can be seen as the form of utilitarianism। जैसे कि यूएस की इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन के मसले में, ठीक है, और रशियन जो वॉर थी, पीस टॉक जो की गई है बगैर किसी इन्वॉल्वमेंट के, यूक्रेन और यूरोपियन जो इत्तेहादी थे उन्होंने अपना एक इनिशिएटिव या अपना कदम उठाया है, ठीक है, जिसमें हमें एक यूटिलाइटेरियनिज्म की एक एग्जांपल मिलती है कि उन्होंने किसी दूसरी नेशन को नहीं देखा, बल्कि वो खुद जो है दे देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिसीजंस, फॉर देयर एक्शंस, उन्होंने जो है मूव किया। तो ये थी इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल। अब बात करते हैं फाइनली हमारा वे फॉरवर्ड क्या है। तो वे फॉरवर्ड हमारा है वाइल यूटिलाइटेरियनिज्म कैन बी इफेक्टिव फॉर क्विक एक्शन, ठीक है, ये हमारे क्विक एक्शन के लिए ज़रूरी है। इट रिस्क aligning allies and undermining global cooperation, balancing national interest with international consensus remains a key challenge in diplomacy, ठीक है। तो ये ग्लोबल कोऑपरेशन में और जो कुछ कौमी मुफादात हैं उनको बैलेंस करने में और इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो एक की चैलेंज हमारे लिए यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे लिए एक चैलेंज की फॉर्म में, मतलब क्योंकि जाहिर है कि जहाँ पर एक हम ऐसा एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ उसके इम्पेक्ट्स हैं, कुछ हमें जो है पोटेंशियल रिस्क्स हैं, और फिर उसमें हमें जो है कैसे बीवेयर रहना है और हमारा कदम क्या होना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है आप कुछ करते हैं तो उसमें आपको कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी फेस करने पड़ते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। आई होप दैट इट्स वेरी क्लियर। फॉर ज्वाइनिंग कंप्लीट लेक्चर सीरीज यू मे कॉन्टेक्ट ऑन माई नंबर्स, और यहाँ पर मैंने अपने स्टूडेंट्स के टॉपर्स के DMCs भी अपडेट किए हैं। आई होप डैट यू हैव चेक, ठीक है। तो बाकी कॉन्टेक्ट आप मुझे कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर्स मैं आपको शो कर देती हूँ। सो ये 3 नंबर्स अपने पास सेव कर लीजिए, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।